लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। जो आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। सबसे पहले आनुवंशिकता का जिक्र करेंगे। क्या होता है आनुवंशिकता? उन गुणों को कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जैसे हमारे माता पिता के गुण जो संतान में आते हैं उनको क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आनुवंशिकता का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स को किसको कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता का पिता ग्रिगोर जोहन मेंडल, जी जे मेंडल भी लिख देते हैं हम, जी जे मेंडल। इसका लाइफ स्पान वैसे तो पूछते नहीं, लेकिन इसने 1822 से लेके 1884 तक ये जीवित रहा। और इसने पिसियम स्टाइवम यानी जंगली मटर के पौधे के ऊपर अपना क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था? मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इसने गुण लिए थे इसके भाई, एक मटर के पौधे के अंदर या जो गुण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे तब्दील होते हैं। तो किस पौधे पर इसने अपना वैज्ञानिक तथ्य सिद्ध किया? तो मटर के पौधे पर, जिसको हम बोलते हैं पिसियम स्टाइवम। तो ये हो गया एक प्रश्न। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ग्रिगोर जोहन मेंडल को। किस पौधे पर? दूसरा प्रश्न बन सकता है, किस पौधे पर इसने अपना जो सर्च अभियान है या एक्सपेरिमेंट किया मटर के पौधे पर? तो इसने दो तरह के क्रॉस कराए। एक तो करवाया था मोनोहाइब्रिड। क्या करवाया था? यानी जब दो पौधों का लिया गया, लंबे पौधे टाल और ड्वार्फ, जब गैमेट बने तो यहां से एक टी और यहां से एक टी। तो जब इसका क्या करवाया गया? सेल्फ पोलिनेशन यानी स्वपरागण कराया गया। तो इसके अंदर जैसे मैं लिखता हूं, एक टेबल बनेगी टी टी इस तरह से, और दूसरी तरफ भी क्या लिए गए? यहां भी टी टी। तो क्या बना? दोनों की मल्टीप्लीकेशन डबल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि यहां पर सभी पौधे 75% क्या आए? टाल आए, और 25% क्या आए? ड्वार्फ, DWARF। तो यहां पर 3:1 रेशो या 1:1 का क्या आया? रेशो। यानी बिल्कुल प्योर लंबे एक तरह के पौधे और हाइब्रिड लंबे पौधे दो तरह के, बिल्कुल बोने पौधे क्या आए? एक तरह के। ठीक है, तो यहां से। और जब द्वि संकरण मोनोक्रॉस कराया, मोनो में तो क्या है? 1:1, तो इसको 3:1 या 1:1 का रेशो लिखते हैं। जब द्वि संकरण करवाया यानी डाई हाइब्रिड, उसमें पूछ लेता है तो उसके अंदर आएगा 9:3:1 रेशो। दो तरह के गुण लिए थे, उसमें क्या आया? 9:3:1 का रेशो आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम जेनेटिक्स वर्ड, जेनेटिक्स शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? तो इसको बोलेंगे डब्ल्यू वाटसन ने। किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में। कब? डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में जेनेटिक शब्द का क्या किया था? पहली बार इस्तेमाल किया था। और जीन शब्द का प्रयोग, जो जीन है ना, ये तो जेनेटिक्स था। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। किसने? जोहानसन ने 1908 के अंदर। 9 है या 8 है? 1909, सॉरी, कितने में है? 1909 के अंदर जीन शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल जोहानसन ने किया था। और जेनेटिक्स वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल
प्रयोग वाटसन ने, डब्ल्यू वाटसन ने। इसके अलावा एक गुणसूत्र का नामकरण, गुणसूत्र का पूछा जाए, जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया? गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? डब्ल्यू वाल्टेयर ने। ये नाम ये से हैं, डब्ल्यू वाल्टेयर ने सबसे पहले क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, क्रोमो माने कलर, सोमा माने बॉडी, जो बॉडी का कलर है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? डब्ल्यू वाल्टेयर ने। और नेक्स्ट है जीनोम। एक वर्ड आता है जीनोम, जीनोम। जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा जीन। पूछ सकता है प्लाज्मा जीन क्या है? क्या है प्लाज्मा जीन? आपको पता है कोशिका के जो सभी अंग, कोशिकांग कहाँ मिलते हैं? कोशिका द्रव में। कहाँ मिलते हैं? कोशिका द्रव में, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर जीन कोशिका द्रव से भी बाहर मिलते हैं, साइटोप्लाज्म से बाहर मिलते हैं, उन जीन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा जीन। और एक क्वेश्चन है सिस्ट्रॉन क्या है? सिस्ट्रॉन यहां लिख देता हूं, सिस्ट्रॉन नए क्वेश्चन है बिल्कुल। सिस्ट्रॉन क्या है? जो जीन है हमारा, जीन की जो फंक्शनल यूनिट है, जीन की कार्यात्मक इकाई, कार्यात्मक इकाई को क्या बोला जाता है? सिस्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिस्ट्रॉन। और इसकी खोज किसने की थी? एस बेंजर ने। किसने खोज की थी? एस बेंजर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिस्ट्रॉन क्या है? जीन की कार्यात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। ये किसने बताया था? एस बेंजर ने। नेक्स्ट है जीन की उत्परिवर्तन की इकाई, म्यूट्रॉन। ये तो था सिस्ट्रॉन। म्यूट्रॉन जीन की क्या है? जीन की जो उत्परिवर्तक इकाई है, या उत्परिवर्तन, तेजी से जो परिवर्तन होते हैं, तेजी से जो परिवर्तन होते हैं उसको म्यूट्रॉन बोलते हैं। यानी कि म्यूटेशन, जैसे कोरोना वायरस अपना म्यूटेशन चेंज करता है ना, हर बार अलग अलग तरह से अटैक करता है, तो उसी तरह से जो जीन के अंदर परिवर्तन होता है तेजी से, उसको बोलते हैं म्यूट्रॉन। म्यूटेशन शब्द से बना है। और नेक्स्ट है जीन के पुनः संयोजन की इकाई को क्या बोलते हैं? रेकॉन। देखो रेकॉन। जीन जो वर्ड है, जीन के अंदर जो दोबारा जुड़ता है, पुनः संयोजन, संयोजन क्या होता है? जोड़ना। जब जीन दोबारा जुड़ता है तो उस शब्द को बोलते हैं रेकॉन। क्या बोलते हैं? रेकॉन, संयोजन की इकाई को। एक लास्ट क्वेश्चन है डीएनए में पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की थी? डीएनए में पॉलीमरेज, डीएनए के अंदर जो पॉलीमरेज एंजाइम है उसकी खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन आया है 2-3 बार। तो आर्थर कॉर्नबर्ग ने। किसने की थी? आर्थर कॉर्नबर्ग ने। आर्थर कॉर्नबर्ग ने। किसने? आर्थर कॉर्नबर्ग ने। इसको, जिसके द्वारा क्या होता है? डीएनए का ही निर्माण होता है। डीएनए का ही निर्माण होता है। क्विक रिवीजन आपको दे देता हूं जल्दी जल्दी। जो अपना टॉपिक आनुवांशिकता क्या होते हैं, जो गुण माता पिता से किसके अंदर जाते हैं? संतान के अंदर जाते हैं।
उनको अनुवांशिकता बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। जो अनुवांशिकता का पिता है जी जे मेंडल, ग्रिगोर जोहन मेंडल, ऑस्ट्रिया के ये वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रिया हंगरी है, जो मटर के पौधे पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने दो तरह के क्रॉस कराए, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड के अंदर इनका रेशो 3:1 यानी 75% जो पौधे थे वो लंबे आए और 25% ड्वार्फ आए, बोने आए। इसको 3:1 या 1:1 जैसे आपको, यानी 3 लंबे पौधे एक बोना पौधा, या पूरी तरह से बोने पौधे एक, पूरी तरह से लंबे पौधे एक, और 2 तरह के हाइब्रिड टाल। जब द्वि संकरण क्रॉस कराया तो इसके अंदर 9:3:1 का रेशो आया। तो अब क्वेश्चन आते हैं, सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग डब्ल्यू वाटसन ने किया था 1905 में, और जीन शब्द का सबसे पहले जोहानसन ने 1909 में। अगला क्वेश्चन था, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया। यदि जीन कोशिका द्रव से बाहर मिलते हैं तो उनको बोलते हैं प्लाज्मा जीन। और जीनोम गुणसूत्रों में पाए जाने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो खोज की थी आर्थर कॉनबर्ग ने, जिससे ही डीएनए का निर्माण होता है। और म्यूट्रॉन और एक है सिस्ट्रॉन। जीन की जो फंक्शनल यूनिट है, क्रियात्मक इकाई है, उसको तो बोलते हैं सिस्ट्रॉन। इसकी खोज एस बेंजर ने की थी। और न्यूट्रॉन क्या है, जीन के अंदर जो तेजी से परिवर्तन आता है, सडनली चेंज आता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। ये छोटी सी वीडियो थी, थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ तक आपने देखी तो चैनल को लर्निंग हरियाणा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मैं कंप्लीट बायोलॉजी आपको करवाऊंगा, फिजिक्स भी करवाऊंगा, केमिस्ट्री भी कराऊंगा, खासकर साइंस जो HSSC पूछता है। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक ये वीडियो आपने देखी, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, भारत माता की जय।